सर्वेभ्ये नमो नमः। प्यारे मित्रों, आज हम वेदांग के बारे में जानेंगे कि वेदांग होते क्या हैं, वेदांग साहित्य क्या होता है। तो वेदांग का अर्थ है वेदस्य अंगानि, अर्थात वेद के अंग। वेदों का अर्थ जानने के लिए जिन शास्त्रों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं वेदांग, यानी अंग्यते ज्ञायन्ते एभिर इति अंगानि। वे उपकारक या वे उपयोगी तत्व जिनकी वेदों के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए आवश्यकता होती है वे वेदांग कहे जाते हैं, और ये वेदांग सूत्रात्मक शैली में होते हैं। वेदांग हमेशा सूत्रात्मक शैली में निबद्ध होते हैं। प्रारंभ में वेदांग विशिष्ट उपयोगी होते थे, यानी वेद अध्ययन के लिए ही आवश्यक होते थे वेदांग, लेकिन बाद में ये स्वतंत्र विषय बन गए। वेदांगों की संख्या 6 मानी गई है, और 6 हमने बताए हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। हर प्रतियोगी परीक्षा में वेदांग से सामान्य प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि शिक्षा को वेद रूपी पुरुष का क्या कहा जाता है, कल्प को क्या कहा जाता है, व्याकरण को क्या कहा जाता है, छंद क्या है वेद रूपी पुरुष के, ज्योतिष क्या है, निरुक्त क्या है। तो इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में अवश्य ही आता है। 2 या 3 नंबर के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, तो आप ये छोटा सा टॉपिक है, आप इसे तैयार करके जाएं। परीक्षा में आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए इसमें। शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिष तथा कल्पश्चेति षड अंगानि वेदस्य आहुर्मनीषिणः। मनीषिणः मनीषी लोग, विद्वान लोग। वेदस्य वेद के, आहु कहते हैं, षड अंगानि 6 अंग। वेद के 6 अंग कौन कौन से? शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त और कल्प, ये 6 अंग माने गए हैं। अब हम वेदांगों का संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले है शिक्षा। शिक्षा के बारे में जानते हैं। शिक्षा क्या होती है? शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। शिक्षा को वेद रूपी पुरुष की नासिका कहा जाता है। शिक्षा है उसको नासिका कहा गया है। आचार्य सायण ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए क्या लिखा है? स्वर वर्ण उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। अर्थात जिसमें स्वर वर्ण आदि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है उसे शिक्षा के नाम से जाना जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा संबंधित 6 अंगों का उल्लेख मिलता है, और उसमें कौन कौन से हैं? वर्ण है, स्वर है, मात्रा है, बल है, साम है, संतान है। इसके अतिरिक्त कुछ शिक्षा ग्रंथ भी हमें प्राप्त होते हैं जो इसमें शामिल होते हैं। अब हम देखते हैं इसके शिक्षा ग्रंथ कौन कौन से हैं। और शिक्षा ग्रंथ जानने से पहले हम ये देखते हैं कि वर्ण क्या होता है इसमें। ये देखिए, वर्ण है, 1 नंबर पे वर्ण दिया है। तो वर्ण क्या होता है? संस्कृत वर्णमाला का ज्ञान, यानी पाणिनीय शिक्षा में 64 वर्ण माने गए हैं, वो वर्ण इसमें शामिल किए गए हैं। कितने वर्ण माने गए हैं? 64। स्वर क्या होता है? तो वेद में स्वर भेद से अर्थ भेद हो जाता है। इसमें 3 स्वरों को शामिल किया गया है: उदात, अनुदात और स्वरित। 3 प्रकार के स्वर शामिल किए गए हैं। फिर इसमें क्या है? 3 नंबर पे मात्रा। स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। तो ये भी 3 होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में 1 मात्रा लगती है, दीर्घ में 2 और प्लुत में 3 मात्रा लगती है। फिर 4 नंबर पे क्या है? बल। 4 नंबर पे है बल। बल में आ जाएगा वर्णों के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न तथा उच्चारण स्थान क्या कहलाते हैं? बल कहलाते हैं। प्रयत्न तो कौन कौन से? आभ्यंतर और बाह्य 2 प्रकार के होते हैं, और बल हैं यानी उच्चारण स्थान है वो 8 माने गए हैं जो कंठादि आदि से होते हैं। फिर है साम। साम क्या होता है? देखिए, साम में जो निर्दोष और माधुर्य गुण है उनके साथ वर्णोच्चार, स्पष्ट वर्णोच्चारण होता है, उसे हम साम कहा जाता है। फिर अंत में दिया हुआ है संतान। संतान क्या होता है? संहिता आदि पाठों में प्रयुक्त संधि नियमों का ज्ञान और उनका यथास्थान प्रयोग संतान कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से
प्रतिशाख्य यानी शिक्षा के शास्त्र कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहले है ऋग्वेदीय शिक्षा ग्रंथ। इसमें ऋग्वेद पर केवल एक ही पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होता है। ऋग्वेद पर केवल एक ही ग्रंथ प्राप्त होता है, पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ। फिर है यजुर्वेदीय शिक्षा ग्रंथ। यजुर्वेदीय शिक्षा ग्रंथों में याज्ञवल्क्य शिक्षा, व्यास शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा और भारद्वाज शिक्षा, ये तीन 1 2 3 4 हैं, 4 शिक्षा ग्रंथ हैं, ये यजुर्वेद में आते हैं। तो इनको याद कर लीजिएगा। ये बहुत बार यूजीसी नेट में भी पूछे जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछे जाते हैं, सेकंड ग्रेड में भी पूछे जाते हैं, डीएसएसबी में भी पूछे जाते हैं, तो याद कर लीजिएगा। सामवेदीय शिक्षा ग्रंथ। सामवेदीय शिक्षा ग्रंथों में इसमें नारद शिक्षा ग्रंथ और शाक्टायन दो शिक्षा ग्रंथों का विशेष महत्व है। फिर है अथर्ववेदीय शिक्षा ग्रंथ। अथर्ववेद में मांडूकी शिक्षा का विशेष उल्लेख किया गया है, सिर्फ मांडूकी शिक्षा का। फिर आ जाता है, इसके अलावा भी और भी हैं, जैसे पुष्प सूत्र है, ऋक्तंत्र है, अथर्व प्रातिशाख्य है, लेकिन इनका बहुत ही कम वर्णन मिलता है हमें। महत्वपूर्ण ये 4 ही हैं जिनके बारे में आप पढ़ लेना। फिर है कल्प। कल्प के बारे में जानते हैं कि कल्प क्या होता है। जिसमें यज्ञ की विधियों और वेद विहित कर्मों का प्रतिपादन किया गया हो, उसे कल्प कहा जाता है। यानी कल्प की परिभाषा देखी जाए तो हम क्या कहेंगे? कल्प्यते समर्थ्यते याग प्रयोगो अत्र इति व्युत्पत्ति है, ये कल्प कहा जाता है। कल्प को वेद रूपी पुरुष का हाथ कहा जाता है। वेद रूपी पुरुष का हाथ पूछा जाए तो क्या कहलाएगा? कल्प। हस्तोः कल्पो अथ पाठ्यते है। कल्प सूत्रों को 4 भागों में बांटा गया है। अब 4 भाग कौन कौन से हैं ये देखिए। श्रोत्र सूत्र, सबसे पहले कौन सा? श्रोत्र सूत्र, फिर ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र, ये 4 सूत्र हैं। तो हम यहाँ पर श्रोत्र सूत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें श्रुति द्वारा प्रतिपादित वैदिक यज्ञों का वर्णन किया जाता है। ऋग्वेद के श्रोत्र सूत्र में सांख्यायन, यजुर्वेद के कात्यायन, कठ, बोधायन, सामवेद के आर्ष्य, जैमिनीय, खादिर एवं अथर्ववेद के वेतान स्रोत्र सूत्र मिलता है। यानी इसमें चारों जो वेद हैं उनके स्रोत्र सूत्रों को शामिल किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ग्रह्य सूत्र पर आते हैं। ग्रह्य सूत्रों में 5 महायज्ञों को, 7 पाक यज्ञों को, 16 संस्कार, 16 प्रकार के जो संस्कार होते हैं उनको, गृह प्रवेश, पशुपालन आदि गृहस्थ जीवन से संबंधित विधियों का वर्णन ग्रह्य सूत्र में प्राप्त होता है। फिर हम आते हैं धर्म सूत्र पर कि धर्म सूत्र में क्या आता है। धर्म सूत्रों में धर्म, रीति, नीति, वर्ण, आश्रम इत्यादि सामाजिक नियमों की विवेचना की जाती है। ऋग्वेद में वशिष्ठ धर्म सूत्र और विष्णु धर्म सूत्र हैं। सामवेद पर केवल एक गौतम धर्म सूत्र है। शुक्ल यजुर्वेद पर हारित शंख धर्म सूत्र है। कृष्ण यजुर्वेद पर बोधायन और मानव धर्म सूत्र है। और अथर्ववेद का कोई भी धर्म सूत्र प्राप्त नहीं होता है। फिर हम आते हैं शुल्ब सूत्र पर। शुल्ब सूत्र क्या होता है? यज्ञ वेदी के निर्माण से संबंधित नाप और वेदी के निर्माण आदि नियमों का वर्णन होता है, वो शुल्ब सूत्रों में किया जाता है। वस्तुतः शुल्ब सूत्र ही भारत के गणित शास्त्रीय एवं प्राचीन ग्रंथ कहे जाते हैं। शुल्ब सूत्र केवल यजुर्वेद पर ही प्राप्त होते हैं। यानी यजुर्वेद में भी कौन से? शुक्ल यजुर्वेद पर कात्यायन और कृष्ण यजुर्वेद पर बोधायन और मानव, और अन्य पर ऋग्वेद पर, सामवेद पर और अथर्ववेद पर प्राप्त नहीं होते हैं। अब हम आते हैं व्याकरण पर। जो वेद अंगों में है वो तीसरा स्थान व्याकरण को है। तो वेदों का जो भाषा शास्त्रीय अध्ययन होता है, प्रकृति प्रत्यय आदि का उपदेश देकर पद के स्वरूप और उसके अर्थ के निर्णय के लिए प्रयुक्त होता है, वो व्याकरण का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। पदों की मीमांसा करने वाले शास्त्र व्याकरण कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम परिभाषा देखते हैं। व्याक्रियन्ते विचिन्त्यते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम भी हम इसे बोल सकते हैं। अर्थात जिसके द्वारा प्रकृति प्रत्यय की विवेचना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख कहा गया है। क्या कहा गया है? मुख कहा गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम। मुखम व्याकरणम स्मृतम। मुख व्याकरण क्या है? वेद रूपी पुरुष का मुख। कात्यायन और पतंजलि ने व्याकरण के 5 प्रयोजन बताए हैं। अब कौन कौन से 5 प्रयोजन बताए हैं? रक्षः, ऊह, आगम, लघु और असंदेह।
रक्षा ऊह आगम लघु असंदेह प्रयोजनम, पाणिनि के प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी में 10 व्याकरणों का भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये 5 प्रयोजन हैं, ये क्या क्या हैं। जैसे रक्षा है तो रक्षा से क्या तात्पर्य है, वेदों की रक्षा व्याकरण का प्रधान प्रयोजन माना गया है। रक्षा ऊह आगम लघु असंदेह प्रयोजनम, इस प्रकार ये इसकी व्याख्या हुई। ऊह का क्या होगा, नवीन पदों की कल्पना और यथा स्थान विभक्ति आदि का प्रयोग ऊह कहलाता है। फिर है आगम, आगम के क्या है, निष्काम भाव से वेद आदि का अध्ययन और श्रुति ही व्याकरण के अध्ययन के लिए प्राणभूत है, ये आगम में बताया गया है। लघु, लघु से तात्पर्य है व्याकरण के लघु उपाय से इस जन्म में अनंत विद्या वारिधि को अधिगम कर सकते हैं, यानी अन्यथा सहस्त्र जन्मों से भी नहीं कर सकते। फिर है असंदेह, असंदेह में क्या बताया गया है, वैदिक शब्दों के विषय में उत्पन्न संदेह का निराकरण व्याकरण का प्रयोजन है, ये असंदेह में आता है। व्याकरण के प्राचीन रूप निर्वचन के रूप में भी ब्राह्मणों में मिलते हैं। गोपथ ब्राह्मण में व्याकरण के विषय हैं, जैसे नाम, स्वर, वर्णाक्षर, विभक्ति, प्रत्यय आदि का निर्देश भी हमें व्याकरण में प्राप्त होता है। पाणिनि व्याकरण है, उसमें भी यही व्याकरण है जो वेदांग का प्रतिनिधि माना गया है। अब हम निरुक्त पर आते हैं। जो 4 नंबर का अपना वेदांग है वो है निरुक्त। निरुक्त क्या है, निरुक्त निघंटु की एक टीका है। किसकी टीका है, निघंटु की। निघंटु में 5 अध्याय हैं। अब 5 अध्याय कौन कौन से हैं, यास का जो निघंटु है उसमें आदिम 3 हैं, निघंटु कांड कहलाता है, चतुर्थ नेगम कांड है, 5वां देवत कांड। इस प्रकार ये 5 कांड माने गए हैं। निरुक्त को वेद रूपी पुरुष के स्रोतों के रूप में स्वीकार किया गया है। स्रोत क्या होते हैं, कान होते हैं। निरुक्तम स्रोतम उच्यते है, वेद रूपी पुरुष के जो निरुक्त है उनको कान माना गया है। इस समय केवल निघंटु पर यास रचित निरुक्त ही पाया जाता है। इसमें 12 अध्याय हैं और 2 अध्याय परिशिष्ट भाग में दिए गए हैं। इस प्रकार कुल 14 हो गए। अध्याय 12 हैं और 2 परिशिष्ट को और शामिल कर लिया जाए जो 14 मान लिए जाते हैं। परीक्षा में बहुत ही बार पूछा जाता है कि इसमें कितने अध्याय हैं, तो आपको केवल अध्याय पूछे जाएं तो 12 हैं और यदि परिशिष्ट को शामिल किया जाए तो कुल अध्याय 14 हैं। निरुक्त में 5 प्रतिपाद्य विषय हैं, वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्ण नाश और धातुओं का अनेक अर्थों में प्रयोग। ये 5 प्रकार के इसमें बताए गए हैं। निघंटु में केवल शब्दों का संग्रह है, जबकि निरुक्त है, निरुक्त में शब्दों का निर्वचन भी मिलता है। निघंटु में केवल संग्रह किया गया है, लेकिन निरुक्त में उसका निर्वचन भी मिलता है, यानी उसकी व्याख्या भी प्राप्त होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं छंद पर। देखिए छंद के बारे में, यद अक्षर परिमाणम छंद तत् छंद है, अर्थात जिसमें अक्षरों की संख्या निर्धारित हो उसे छंद कहा जाता है। छंद वेदांग को वेद पुरुष के पादों के रूप में मानते हैं। छंदः पादो तु वेदस्य है। वैदिक मंत्रों का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए छंद संबंधी ग्रंथों की रचना की जाती है। यास मुनि ने छंद का निर्वचन छंद धातु से किया है। छंद वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ आचार्य पिंगल रचित छंद सूत्र है। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि छंद शास्त्र का ग्रंथ कौन सा है, तो पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र है जो 8 अध्यायों में विभक्त किया गया है। अब हम अंतिम में आते हैं ज्योतिष। ज्योतिष को वेद रूपी पुरुष के नेत्रों के रूप में जाना जाता है। ज्योतिषा अयनम, यज्ञ के विधि विधान के लिए ऋतु, मास, तिथि, नक्षत्र, पक्ष इत्यादि की आवश्यकता होती है, इसलिए ज्योतिष का ज्ञान परम आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र में वेदांग ज्योतिष के नाम से एक प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है। इसके कर्ता हैं लगध। अब इसके बारे में बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, ज्योतिष शास्त्र का ग्रंथ कौन सा है और उसके आचार्य कौन है, तो उसके आचार्य हैं लगध। इस ग्रंथ का संबंध ऋग्वेद से और यजुर्वेद से है। ऋग्वेद में 36 श्लोक हैं और यजुर्वेद में 43 श्लोक हैं। वैदिक ज्योतिष में ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि की विवेचना की गई है। ये 6 वेदांग हैं जो परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनका अध्ययन अच्छे से करें। और जो इस चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएं। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।